चेनारी में एक निजी कार्यक्रम में जेडीयू कार्यकर्ता दिनेश चंद्रवंशी को थप्पड़ मारने के मामले में पीड़ित कार्यकर्ता ने चेनारी थाने में एफआईआर दर्ज कराया है। आरजेडी के कार्यकर्ता इमरान खान पर थप्पड़ मारने का आरोप है। डिबेट के दौरान स्थानीय बीजेपी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम भी मौजूद थे। उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। जेडीयू कार्यकर्ता दिनेश चंद्रवंशी ने कहा कि अपने पार्टी की विचारधारा एवं नीतीश कुमार के विकास कार्यों को वो गिनवा रहे थे तो राजद के लोगों को अच्छा नहीं लगा और उनके साथ चौपाल डिबेट के दौरान मारपीट हो गई। आरजेडी के गुंडों ने बोला कि आपने डिबेट सरकार के विकास के क्यों दे रहे हो। हमने कहा कि हम एक जनता हैं, एक सिपाही हैं नीतीश कुमार जी के। फाइट से गला दबाने का प्रयास किया और जो है हमको काफ़ी चोट भी है और धमकी दे रहा है कि कभी भी तुमको गोली मार देंगे। बड़ी खबर आपको अरवल से बताते हैं, जहां करपी के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक शाखा के 17,66,000 की चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना के समय कैशियर बैंक के आईटी सेल से लिंक संबंधित बातचीत कर रहे थे। 3 संदिग्ध युवक बैंक में लगातार कैश काउंटर पर नजर बनाए हुए थे। बैंक में रुपए गिनने वाली मशीन की मरम्मत के लिए मैकेनिक भी मौजूद था, जिससे बैंक का ध्यान बटा हुआ था। इस दौरान कैश केबिन का ताला खुला हुआ था, जिसे चोरों ने मौके का फायदा उठाकर निशाना बनाया है। वे सीधे कैश केबिन में घुसकर बैग उठाकर फरार हो गए। बैग में 17,66,000 रुपए रखे हुए थे। शाखा प्रबंधक ने सुरक्षा में चूक की बात स्वीकार की है। सीसीटीवी में संदिग्ध की तस्वीर भी कैद हुई, जिसके आधार पर पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। नहीं है तो हम बाहर में यहाँ बैठे हैं तो लॉक कर दिया। लॉक में ताला लगा हुआ नहीं था, छक्की नहीं लगा हुआ था। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां नगर निगम ने कांग्रेस भवन पर 7,42,000 का बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं चुकाने पर उसकी चल अचल संपत्ति की नीलामी का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में 30 सितंबर तक बकाया राशि को भुगतान करने को कहा गया है। भुगतान नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि टैक्स भुगतान के पहले ही डिमांड ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, लेकिन पार्टी के कार्यों में व्यस्तता के कारण राशि जमा नहीं हो पाई। उन्होंने जल्दी बकाया टैक्स जमा कराने का भरोसा दिया है। साथ ही विरोधियों पर पार्टी की छवि खराब करने की साजिश का आरोप लगाया है। ड्राफ्ट बन गया है, जमा हो जाएगा। हम तो बोल दिए कि राशि का नोटिस आया देगी 7 लाख कुछ का है, तो देखिए जमा कर दिया। इसको ड्राफ्ट 16 तारीख को बन गया, जमा हो जाएगा। टैक्स तुरंत जमा कर दिया जाएगा, ऐसी कोई नहीं है। ये जो हमारे प्रतिद्वंदी और हमारे पार्टी के खिलाफ ये लोग मैसेज अब जनाधार कांग्रेस पार्टी का बढ़ रहा है। बड़ी खबर अरवल से है, जहां पुलिस ने हथियार तस्करी से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मानिकापुर थाना की पुलिस ने बिथरा गांव में छापेमारी कर हथियार तस्कर टुनटुन शर्मा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके घर से एक अर्धनिर्मित बंदूक, 99 जिंदा कारतूस, हथियारों के पार्ट्स, मोबाइल और 2 बाइक के साथ ही 5,84,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बिथरा गांव में पुलिस ने छापेमारी की और 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से अर्धनिर्मित बंदूक, कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएमएलए ने अतिरिक्त आरोपियों को भी तलब किया है। ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री पर समन जारी किया गया है। ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन शिकायत पर अतिरिक्त आरोपी तलब किए गए हैं। ईडी की सप्लीमेंट्री शिकायत में बताया गया है, लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा 6 अतिरिक्त भूखंडों का अधिग्रहण मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। जमीन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के नाम पर ट्रांसफर किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी थी। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन किशनगंज से स्कूल जाते बच्चों की ऐसी तस्वीर सामने आई जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, आखिर उनके भविष्य को कैसे बर्बाद किया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए। सर पर बैग, घुटने तक पानी
और इस पानी की परेशानी से जंग लड़कर स्कूल जाते ये बच्चे हैं किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के पहाट गांव के, जिनके स्कूल जाने के रास्ते में 2 से 3 फुट तक पानी जमा है, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचते हैं। नदी में जाने का डर है। तो नदी में गिरने का डर है जी, कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? लगभग 1 महीने। अच्छा, कौन टपाता है फिर अभी? सर कैसे? सर पकड़ कर सर गोदी में। बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना खतरा मोल लेने जैसा है। एक गलती और कुछ भी हो सकता है। ये कहानी हर साल की है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि उन्होंने कई बार यहाँ पुल बनाने के लिए आवेदन दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पहले ये रोड था जी, 2017 के बाद में ही कर गया। उसके बाद ग्रामीणों ने द्वारा बहुत बार आवेदन भी किया गया। हाँ, विधायक जी भी कुछ किए, हाँ, शायद सांसद को किए, हाँ, लेकिन इनका कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पिछले 2 दशक से कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी के विधायक हैं, लेकिन उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मेरा कहना है कि 20 साल तोसीब वो भी रहे, उसके पास हम कम से कम 10 बार दौड़े। इमरान आलम साहब वो भी बोले कि टेंडर में डला हुआ है, अभी काम होगा, आज नहीं होगा, कल होगा। उसके बाद फिर दोबारा अंजार नईमी आया, अंजार नईमी को दिखाए, बोले कि सबसे पहले पहाड़ गांव ही का काम होगा। 5 साल गुजर गया, मगर ये रोड हम लोगों का आज तक बाधित रहा। पुल न होने की वजह से हर दिन बच्चों को इसी तरह से स्कूल पहुंचने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। देखना है कि चुनावी मौसम में बच्चों को इस समस्या से निजात मिलती है या फिर यहाँ सब भगवान भरोसे ही रहता है। किशनगंज से न्यूज़ 18 के लिए आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां जिला प्रशासन ने 1 करोड़ 16 लाख देसी और विदेशी शराब पर बुलडोजर चलाया है। सिवान के डीएम के निर्देश के बाद 2000 शराब को नष्ट किया गया। इन शराबों को सिवान के विभिन्न थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने पकड़ा है, जिसके बाद सिवान के पुलिस लाइन में शराब को नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें सिवान के पुलिस लाइन की है, जहां उत्पाद विभाग के अधिकारी को देखरेख में करोड़ों रुपए मूल्य की शराब पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर कटिहार से बताते हैं, जहां फाइनेंस कंपनी से लोन देने के नाम पर लोगों की ठगी का मामला सामने आया है। प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने दर्जनों लोगों से 1.5 लाख रुपए लोन देने के नाम से प्रति व्यक्ति 5,000 रुपए लेकर फरार हो गया। लोगों ने बताया कि आज ही उन्हें 1.5 लाख रुपए लोन अमाउंट मिलना था, लेकिन अब ऑफिस बंद है और आरोपी सुशील फरार है। साथ ही काम करने वाले लोग भी गायब हैं। ठगी से गुस्साए लोगों ने मकान के बाहर जमकर हंगामा किया है। 5,000 रुपया लिया हम लोग से। हम लोग 12 मेंबर थे, 12 मेंबर से 60,000 रुपया लिया। 5,000 सबसे 5,000 और यही प्रूफ दिए थे? हाँ, यही प्रूफ दिया था। अब क्या हुआ? अब यहाँ आए हैं, यहाँ देखता है नहीं है, भाग गया। यहाँ आए तो भाग गया। तो इसका समस्तीपुर से बड़ी खबर है प्रशांत किशोर की। सीएम से अपील। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री से अपील की है, भ्रष्टाचार के आरोपों पर मंत्रियों से सफाई मांगे मुख्यमंत्री। उन्होंने ये कहा है, सफाई नहीं देने पर कार्रवाई की जाए वैसे मंत्रियों पर। ये अपील प्रशांत किशोर ने की है। भ्रष्टाचारी मंत्रियों को बर्खास्त करने की अपील प्रशांत किशोर की तरफ से मुख्यमंत्री को की गई है। बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने कई मंत्रियों के नाम को लेकर खुलासा किया था, भ्रष्टाचार के आरोप पर खुलासा किया था। हमने कल उनका दस्तावेज जारी किया है, तो अब उन मंत्रियों की, उन नेताओं की जिम्मेवारी है कि अपना सफाई दें। लेकिन अगर वो सफाई नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार की जिम्मेवारी है कि उसको सैक करें, क्योंकि यही नीतीश कुमार हैं। जब तेजस्वी यादव पर आरोप लगा था तो नीतीश कुमार ने कहा था, भाई आरोप का सफाई दो, नहीं तो हम तुम्हारा गठबंधन छोड़ देंगे। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होता है
तो अशोक चौधरी और सम्राट चौधरी को भी सफाई देना चाहिए, मंगल पांडे को भी सफाई देना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा का समापन वैशाली के सिंधुआरी में किए। सिंधुआरी में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार पर निशाना भी साधा। इससे पहले पातेपुर में तेजस्वी की इस यात्रा में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। तेजस्वी ने पहले बस से ही लोगों को संबोधित करना चाहा, लेकिन माइक तेजस्वी तक पहुंच नहीं सका। इसके बाद तेजस्वी यादव गुस्सा भी हो गए। फिर उन्होंने मंच से सभा को संबोधित किया और एनडीए पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा, लालू जी का लालटेन पातेपुर में भी जलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।